हेलो गाइस, वेलकम टू बिलियनियर्स अकाउंट चैनल मैथ। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 डिजिटलाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें क्या होता है, अब इसमें कोई रिटायर नहीं होता, ना कोई एडमिट होता है, बल्कि फर्म ही ख़त्म हो जाती है और जितने भी एसेट्स हैं वो बेच दिए जाते हैं और जितनी भी लाइबिलिटी है उनकी पेमेंट कर दी जाती है। ठीक है, और जो भी पार्टनर्स जितने भी जो कैपिटल हैं इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उसकी भी पेमेंट कर दी जाती है। मतलब जितने भी है सबकी पेमेंट करके रफा दफा कर दिया जाता है जो भी फर्म है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये हमारे अकाउंट्स बनेंगे। पहले बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हम क्या करेंगे, असेट्स की नीलामी करेंगे और क्या करेंगे, लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे। उसके बाद आ जाएगा लोन बाय फर्म टू पार्टनर्स या लोन बाय पार्टनर्स टू फर्म। जो भी उसने फर्म पार्टनर्स ने फर्म को चाहे लोन दिया हो या फर्म से लिया हो लोन, उसकी पेमेंट फिर करेंगे सेकंड पे। और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितनी भी उन्होंने इन्वेस्ट करी है कैपिटल, उसकी पेमेंट करेंगे। उसके बाद लास्ट अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में जितना भी है जहाँ जहाँ पेमेंट करी है वो दिखा के मेंशन करके, अगर हमारा इक्वल आ गई दोनों साइड तो हमने जितना भी है सब सही करा है। अगर इक्वल नहीं आई तो हमें वापस से करना पड़ेगा, बस इतना ही है। और इसमें कुछ ये चीज़ें हैं, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी चीज़ें जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होती हैं, कौन कौन सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होती है। जैसे कि ये चार चीज़ें हैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होती हैं। कैश और बैंक का बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं होता रियलाइजेशन अकाउंट में, वो होता है बैंक अकाउंट में। ठीक है, और उसी तरह से ऐसी है जनरल रिजर्व फंड, ये जितने भी आइटम्स हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, बस ये जो दो तीन बातें हैं वो आपको याद रखनी है। अगर आप साथ साथ करते जाओगे सब तो पता चलता रहेगा कि क्या क्या है ज़रूरी है इसमें रखना, वरना आप ये भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से ही शुरू करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ओनली जनरल एंट्री का समय। अगर हमने फोर्थ यहाँ से करना शुरू कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख गए, तो जनरल एंट्री उसी की मदद से बन जाएंगी। ठीक है, इतनी कोई वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। पहले रियलाइजेशन अकाउंट करते हैं। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट का हमने फॉर्मेट बना लिया है, अब इसको करते हैं। ठीक है, अब ये एसेट्स है, किस साइड है, मान लो क्रेडिट है यहाँ पे, तो इसको शिफ्ट करेंगे डेबिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे टू लैंड एंड बिल्डिंग जो है एग्जैक्टली वैल्यू है वही हम वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, नोट डाउन कर देंगे 30,000। ठीक है, और उसके बाद क्या है, मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल कितने हैं, 18,300 की है, और स्टॉक को भी कर देंगे। ठीक है, 72,800। और यहाँ पे आ गया डेटर, और प्रोविज़न भी है। प्रोविज़न होती है लाइबिलिटी। ठीक है, और लाइबिलिटी आती है हमारी इस साइड, यहाँ पे एसेट्स है तो पहले एसेट्स लिखेंगे डेटर, डेटर करके ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ना कि माइनस वाली। ठीक है, पूरी वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रोविज़न फॉर डेट, कितना, 2450। इसका मतलब यही है कि ये इसमें से माइनस हो रहा है। ठीक है, और ये लाइबिलिटी है, इसी के हिसाब से हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और कैश एट बैंक यहाँ आएगा हमारा बैंक अकाउंट में, तो इसको अभी नहीं देखते और देखते हैं क्रेडिटर किस साइड है, डेबिट, तो इसको क्रेडिट साइड भेज देंगे, क्रेडिटर को क्रेडिट साइड ही भेज दिया। ठीक है, ये ज़्यादातर 2 या 3 आइटम्स आते हैं क्रेडिट साइड, वरना डेबिट साइड ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं जितने एसेट्स हैं इनकी बोली यहाँ पे लगेगी ऐसे, और ये इसकी पेमेंट यहाँ पे होगी। तो बैंक में एसेट्स रियलाइजेशन, और उसी तरह से यहाँ पे टू बैंक, बैंक करके पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ से नहीं लगा सकते, जो क्वेश्चन में बोला होगा उसी के हिसाब से करेंगे। ठीक है, और मोटर व्हीकल एंड स्टॉक की वैल्यू दे रखी है, पहले मोटर व्हीकल की है, मोटर व्हीकल और स्टॉक। मोटर व्हीकल की है 16
950 और इसकी है स्टॉक की 77,600। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है कि स्टॉक था हमारा इतने का पर बेच दिया हमने ज़्यादा का, मोटर व्हीकल इतने का ही था, तो ये ऊपर नीचे हो सकती है वैल्यू, इस पर ध्यान नहीं देना, वो आखिरी में एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है। और इसमें क्या डेटर रियलाइज़ हो चुके हैं पूरे, डेटर इतने थे डेटर और प्रोविज़न था, प्रोविज़न लगेगा ही नहीं, पूरे के पूरे मिल गए, तो 1,13,200 ये हमारे पूरे के पूरे मिल चुके हैं। लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी 43,500 क्रेडिटर को पूरा पेमेंट कर दिया है, पर डिस्काउंट कितना है 1,700 का, तो क्रेडिटर यहाँ लिख के 97,500 में से 1,700 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 95,800। और यहाँ पे लास्ट में एक्सपेंस है रियलाइजेशन का 1,250, तो यहाँ उसको भी लिखेंगे एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन 1,250। ठीक है, टोटल करते हैं इसको 97,050 और इसको टोटल करते हैं 16,950 77,600 3,200 43,500। ठीक है, 2,51,250 एसेट्स को रियलाइज़ कर दिया, लायबिलिटी की पेमेंट कर दी। अब इन पूरे को टोटल करना है जो हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा, ये पहले से नोट डाउन है, इसी को कर लेते हैं प्लस 97,500 2450 3,51,200 और इसको करते हैं 97 और 1,13,200 72,800 18,30 और 30,000 3,31,350। ठीक है, अब इनके डिफरेंस को हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, बस इतना ही ईजी है रियलाइजेशन बनाना। डिफरेंस यहाँ पे कम है तो यहाँ पे लिख देंगे 19,850। यहाँ पे हमने जो एसेट्स बेचे थे वो इतने रुपए और हमने पेमेंट कर दी इतने की, तो हम पे पैसा बचेगा ही, तो प्रॉफिट ये हुआ एक तौर पे, जिसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ए भी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 है, गिवन क्वेश्चन में ही है। इसको बांट देते हैं 19,850 को मल्टीप्लाई 3/5। ठीक है, 11,910 और उसी तरह से इसका भी निकल जाएगा, डायरेक्ट इसको इसमें से माइनस से कर दिया मैंने। ठीक है, बस ये इतना ही था हमने। अब रियलाइजेशन के बाद बनाना क्या था, लोन अकाउंट। लोन है इसमें, लोन की बात नहीं की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके बाद क्या बनता है सेकंड स्टेप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बना देते हैं, जैसे जैसे फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग हमें बनाने स्टेप बाय स्टेप, इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। दो पार्टनर्स हैं तो दो कॉलम बना दिए, ये पार्टिकुलर का ए बी, पार्टिकुलर ए एंड बी, डेबिट क्रेडिट। अब इसमें चलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले बैलेंस लिख लो, बैलेंस कितने हैं, ब्रोट डाउन 85,000 और 63,000 इनका बैलेंस है। ठीक है, और बैलेंस शीट में कोई है जो बांट सके, कोई है नहीं जिसे हम बांट सकें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट है, प्रॉफिट डेबिट साइड है, क्रेडिट आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इसको ट्रांसफर करते हैं 7,940 और यहाँ पे टोटल करते हैं 85 और 11,910 96
और उसी तरह से 63,040 और ये आ गया 70,940। ठीक है। अब यहाँ पे याद रखने की बात है कि यहाँ पे हम बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लिखते आए हैं यहाँ ब्रोट डाउन है, यहाँ जो प्लस करके आएगा वो कैरी डाउन लिखेंगे। पर इसमें हम क्या कर रहे हैं, फर्म ही क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैरी डाउन नहीं लिख के पेमेंट बैंक करके पेमेंट कर देंगे, बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे फाइनल पेमेंट। ठीक है। कैरी डाउन जब लिखते हैं जब वो बिजनेस आगे चलाएगा, अब वो बिजनेस चलाएगा ही नहीं, वो बंद कर रहे हैं, तो इसलिए हम ऐसे कर देंगे। ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। अब उसके बाद क्या बनता है, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट हम बनाते हैं। बैंक अकाउंट एक तरह से हमारा क्या करता है, बैलेंस शीट का काम करता है इसमें, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट की दोनों साइड इक्वल आ गई तो समझ लो भाई कि आंसर हमारा सही आया। डेबिट क्रेडिट अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैलेंस लिखने की ज़रूरत है कि इसका बैलेंस कितना है, जो हमने कहा था कि इसमें वो आएगा बैंक अकाउंट में 13,050। किस साइड है, क्रेडिट है, तो इसके डेबिट में उठा के फेंको, बैलेंस ब्रोट डाउन। ठीक है। इसी साइड ही आता है, पर अगर याद ना आ रहा हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लेना। बैंक की अकाउंट यहाँ पे आइए, डेबिट साइड है, और टोटल करके कितना है 97,050। यहाँ पे डेबिट साइड, तो इसको क्रेडिट में बेचेंगे, और ये क्रेडिट है तो इसे डेबिट में बेचेंगे इस वाले अमाउंट को। तो लेट्स करते हैं, डेबिट था वो क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे बाय करके रियलाइजेशन अकाउंट पेमेंट 97,050, और उसी तरह से यहाँ पे कर देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अब जो एसेट्स रियलाइज करें 51,250। ठीक है। ये फाइनल पेमेंट डेबिट है तो क्रेडिट में लिख देंगे इस अमाउंट को 96 यहाँ पे, ये इस कैपिटल अकाउंट करके, और यहाँ पे 20 कैपिटल अकाउंट। ठीक है। 96,910 940। अब इसको करते हैं टोटल 97,0 प्लस 96,910 70,940 2,64,900 और 2,51 250 13,650 और दोनों साइड सेम आ गई। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है। बस इसमें इतना ही था, स्टेप बाय स्टेप इसको करना था। पहले रियलाइजेशन अकाउंट, फिर लोन अकाउंट, लोन था नहीं इसलिए बनाई नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर बैंक अकाउंट, जिससे हमें पता चल सके कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर सम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।